हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SWT इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जल संधि, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण वनडे एग्जामों में और स्टैटिक जी को और जो केंद्र से रिलेटेड है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ और आज पढ़ते हैं इसको मैप पर। दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ मैप पे पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारे माइंड पे सीधे कैच मतलब पकड़ लेता है, तो जिससे क्या होता है वो काफ़ी लंबे समय तक वो हमको याद होता है। तो इसीलिए ये तो हमने लिख दिया कि 10 जल संधियाँ जो है आज हम पढ़ेंगे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में फिर आगे जल संधियाँ जितनी टोटल है वर्ल्ड का हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ आज केवल हम टोटल 10 जल संधियाँ पढ़ेंगे। जल संधि, आप सोच रहे होंगे जल संधि होता क्या है। जल संधि उसे हम कहते हैं जो बड़े बड़े महासागर को आपस में जोड़ता है और बड़े स्थल मार्ग को क्या करता है, अलग करता है। ठीक, आज ही हम सब देखेंगे, मैप पर देखेंगे और पढ़ते भी हैं। टोटल पहला जल संधि है बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि है? इसे जल संधि को हम जलडमरू मध्य भी कहते हैं। क्यों जलडमरू मध्य कहते हैं? क्योंकि ये जैसे हम यहाँ बना के दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार। क्या होता है, ये दो बड़े भाग स्थल होते हैं। क्या होते हैं? ये स्थल हो गया और इधर भी स्थल हो गया। ठीक, यानी कि ये दोनों बड़े बड़े भाग स्थल हैं और ये दोनों भाग क्या होते हैं, ये जल से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। यहाँ दो बड़े सागर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी को कहते हैं जल संधि। और जल डमरू क्यों कहते हैं? जल डमरू क्या होता है, हम बचपन में डमरू बजाते हैं। ये क्या हो गया, एक टॉपिक जो है बीच में पकड़ करके, बीच में पतला होता है और दोनों तरफ क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। डमरू बजाने टाइप का हो गया, डमरू टाइप का हो गया। ये ट्रिक से हम समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं जल डमरू, यानी कि जल में बना डमरू, यानी कि जल डमरू माद, यानी कि बीच में, इसलिए कहते हैं इसे जल डमरू। ठीक, समझ में आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। पहला कौन सा है? बेरिंग जल संधि। हम मैप पे देख लेते हैं बेरिंग जल संधि। ये रहा उत्तरी अमेरिका का मैप है। बेरिंग जल संधि हमारा किधर है? ये रहा हमारा बेरिंग जल संधि मैप पर है। यहाँ हम पॉलिटिकल भी लगाए हैं और फिजिकल भी लगाए हैं, दोनों लगाए हैं, जिससे हम समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, ये रहा रशिया। ये कौन सी कंट्री है? रसिया। ठीक, ये रहा रूस। रूस का भाग है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इधर कौन सा है? ये जो है USA का भाग, जिसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अलास्का। ठीक, और इसके ऊपर इसको कहते हैं हम आर्कटिक सागर। कौन सा कहते हैं? आर्कटिक सागर। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। और नीचे है प्रशांत महासागर। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक छोटा सा सागर है बेरिंग सी, यानी क्या कहते हैं इसे, बेरिंग सागर। और आर्कटिक महासागर में एक छोटा सा है चुक्सी सागर। कौन सा सागर है? चुक्सी सागर। यहीं कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा सागर है? चुक्सी सागर है। ठीक, सागर है। और नीचे यहाँ बेरिंग सागर आपको दिख रहा है। ये बीच इसी USA और प्लस रसिया के मध्य जो सागर स्ट्रीट है, कौन सी स्ट्रीट है? ये बेरिंग स्ट्रीट है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं हम, ड्रोन व्यूज़ दिया हुआ है, काफ़ी मस्त व्यूज़। ये रहा अलास्का। ठीक, और ये रहा रूस का भाग। अलास्का भी पहले रूस का ही भाग था, USA से भेज दिया गया। अब जो है अलास्का ये USA का भाग हो गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, ये आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि बेरिंग जल संधि कहाँ है। बेरिंग जल संधि USA और प्लस USA या कह सकते हैं अलास्का और रूस के दो स्थल भाग को अलग करता है, और चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, या अगर कहें आर्कटिक सागर या प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है। चलते हैं अगला वाला कौन सा था? अगला था युकाटन जल संधि। कौन सी जल संधि है? युकाटन जल संधि। ये रहा उत्तरी अमेरिका का मैप। ठीक, ये रहा हमारा यूनाइटेड स्टेट, जो अभी हम पढ़े हैं। ये रहा अलास्का का भाग और ये रहा यूनाइटेड स्टेट। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स रहा युकाटन जल संधि। ये रहा मैक्सिको की खाड़ी। ये रहा मैक्सिको देश, कंट्री। ये है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी और प्लस ये कहते हैं, ये है आर्कटिक महासागर पूरा है, इसे कहते हैं कैरेबियन सी। ये है कौन सी सी है? कैरेबियन।
सागर, ये पूरा क्या है, कैरेबियन सागर, या कह सकते हैं अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर है, जिसे अटलांटिक महासागर में ये कैरेबियन सागर है। तो ये रहा यूकाटन जल संधि। कौन सी जल संधि है, जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, यो है यूकाटन जल संधि। ठीक, अगर अलग करती है मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। ठीक, अगला वाला क्या था, लिखते रहिएगा आप, जो है अपने सामने एक मैप जो है रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या है, अगर यहाँ से स्पष्ट नहीं है, जो क्या है, अगर मैप में ना हो आपके, तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं कि कहाँ यूकाटन जल संधि है, कहाँ से बेरिंग सागर जल संधि है, कौन सा सी है, कौन सा स्ट्रीट है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, हम पूरा लिखते हुए समझते हुए या अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा के नाम से आप जान गए होंगे, फ्लोरिडा जल संधि है कहाँ। ठीक, फ्लोरिडा जल संधि जो है, फ्लोरिडा जल संधि यूएसए का एक फ्लोरिडा आइलैंड है। ये रहा जो हम पढ़ते हैं, ये रहा फ्लोरिडा। ठीक, ये छोटा सा लटका हुआ है, फ्लोरिडा जो है यूएसए का है। और यहीं बीच में नीचे क्या है, क्यूबा, एक क्यूबा कंट्री है। कौन सी, क्यूबा। इन दोनों के मध्य यानी कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक, कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। नोट्स करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जल संधि कौन सी है, अगला जल संधि है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है, डेविस जल संधि। ये रहा उत्तरी अमेरिका का ही है, 2-3 महत्वपूर्ण है, जो सब जितने महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका का यहीं कवर कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में डेविस जल संधि, ये रहा डेविस की खाड़ी, ये रहा ग्रीनलैंड। ठीक, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, और ये रहा कनाडा। ठीक, पूरा कनाडा इसी के मध्य, यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य जो है को अलग करती है, और डेविस की खाड़ी और फसल अटलांटिक महासागर, कौन सी, अटलांटिक महासागर को क्या करती है, ये जोड़ती है। कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि। ठीक, डेविस जल संधि। अगला जल संधि देखते क्या है, लिखते रहिएगा दोस्तों। डेविस, अगला है हडसन जल संधि। हडसन की खाड़ी भी है और एक हडसन की जल संधि भी है, यही यानी कि अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। ये रही हडसन की खाड़ी को क्या करती है, ये जोड़ती है। कौन सी जल संधि, हडसन जल संधि। ठीक, हडसन जल संधि है ये, हडसन जल संधि। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क से आप जान गए होंगे डेनमार्क जल संधि है कहाँ। ठीक, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप हमारा। यहाँ ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। तो हम कहते हैं ये रहा हमारा पूरा डेनमार्क। ठीक, ये रहा छोटा सा आइसलैंड। कौन सी लैंड है, आइसलैंड है। और डेनमार्क और आइसलैंड के भाग को अलग करने वाली जल संधि है कौन सी जल संधि, डेनमार्क जल संधि। कौन सी जल संधि है, डेनमार्क जल संधि। दो बड़े स्थलखंड को अलग करती है कौन सी जल संधि, डेनमार्क जल संधि। कहाँ है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य है। अगला क्या था, अगला है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों आया था लेखपाल के पेपर में, आप देख सकते हैं। ये रहा जिब्राल्टर जल संधि। इसको देखते हैं, जिब्राल्टर संधि इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। ये रहा जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये है यूएसए और यूएसए कह रहे हैं, सॉरी, ये अफ्रीका और यूरोप के भाग को क्या है, अफ्रीका और यूरोप को क्या करता है, सीमा साझा यानी कि सीमा बनाता है या अलग करता कह सकते हैं। यानी कि ये रहा ऊपर का, ये यूरोप था, ये कौन सा है, यूरोप का एक कंट्री है कौन सा, स्पेन। कौन सी, स्पेन। और ये अफ्रीका का एक कंट्री कौन सा है, मोरक्को। ठीक, कौन सा, मोरक्को। ठीक,
मोरक्को, और इन्हीं दोनों के मध्य कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि। यानी कि अब जोड़ता किसे है? जल संधि है। कौन से जल भाग को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी। कौन सी? मेडिटेरियन सी प्लस अटलांटिक ओशियन को, यानी कि अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को, यानी कह सकते हैं मेडिटेरियन सी कहें इंग्लिश में, या कहें भूमध्य सागर को क्या करती है? ये जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अलग किसको किसको करती है? या कहें हम यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है, या स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ठीक, अगला क्या है? अगली जल संधि हमारी है, अगली जल संधि हमारा डार्डेनल जल संधि। कौन सी जल संधि है? डार्डेनल जल संधि। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम बढ़िया से दिखाते हैं आप लोगों को। यूरोप का मैप, ये भी नहीं है, ये वाला है, ये है यूरोप में। ठीक, ये है यूरोप, और ये रहा एक एजो सागर। इसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा सागर है? एजो सागर। ठीक, और ये है काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर है। ठीक, और ये है मरमरा सागर। कौन सा सागर है? सॉरी गलत लिख दिए हैं, इसको सही से, मरमरा सागर। मरमरा सागर है, और इसको कहते हैं हम भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर पूरा इधर आ जाता है? भूमध्य सागर। ये पूरा भूमध्य सागर आ जाता है। तो ये कौन सा? एजो सागर, काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर। ये पूरा नीचे देख लीजिए, पूरा मैप पे है। तो हम डार्डेनल जल संधि पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं एजो सागर और काला सागर को एक जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि? कर्च जल संधि। ठीक, ये लिख लेते हैं हम। कौन कौन से? एजो सागर और काला सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? कर्च जल संधि है। उसके बाद आता है काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर के, काला सागर और मरमरा सागर के मध्य होता है बासपोरस जल संधि। कौन सा? बासपोरस जल संधि। कौन सा? बासपोरस जल संधि। ठीक, ये हो गया। कर्च जल संधि और काला सागर के मध्य है, काला सागर और एजो सागर के मध्य है कर्च जल संधि, और काला सागर और मरमरा सागर के मध्य है बासपोरस जल संधि। अब मरमरा सागर या भूमध्य सागर में एक छोटा सा सागर है एजियन सागर। कौन सा है? एजियन सागर। एजियन सागर के मध्य है डार्डेनल। कौन सी? डार्डेनल। कौन सी जल संधि है? डार्डेनल जल संधि। ठीक, देख सकते हैं। अब बढ़िया से यही हम प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। कौन कौन सा जल संधि था? कर्च जल संधि कहाँ था? कर्च जल संधि एजो सागर, एजो सागर प्लस कौन था? काला सागर। काला सागर था। बासपोरस जल संधि देख लेते हैं। बासपोरस जल संधि कहाँ था? बासपोरस था, पहले डार्डेनल जान लेते हैं। डार्डेनल जो था, ये था एजियन सागर। कौन था? एजियन सागर, यानी कि जो भूमध्य में आता है। भूमध्य भी सागर भी इसे कहते हैं ना, बीच में भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर प्लस कौन सा? मरमरा सागर। कौन सा? मरमरा सागर। यानी कि डार्डेनल जो था एजियन सागर प्लस मरमरा सागर। अब जानते हैं हम बासपोरस, यानी कि बासपोरस अगर हम जानते हैं तो बासपोरस जो है हमारा, ये है मरमरा सागर। मरमरा सागर प्लस
काला सागर। ठीक फ्रेंड्स, क्लियर हो गए हैं। कुल टोटल 10 जल संधियाँ हो गए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे है काफ़ी बच्चों को, और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो मतलब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जल संधि में अगर कंफ्यूज होते हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब केवल टोटल 10 ही जल संधियाँ हैं और बाकी जल संधियाँ जो हैं नेक्स्ट पार्ट में हम बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।